बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनवरी की 29 तारीख है। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। कल की जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने आवाम को रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग बाहर निकलें और अपने शऊर का मुजाहरा करें। साहब की कॉल पे कल बेतहाशा लोग मुख्तलिफ शहरों में निकले। ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ पे रैलियाँ ना हुई हों। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। लोग बाहर निकल आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके बाहर निकल आए। गाँव में, देहातों में, मैं कुछ विजुअल आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ। हर गांव में, देहातों में, कस्बों में लोग जॉब दर जॉब बाहर निकले हैं और लोगों ने अपनी एक डेस्परेशन शो की है, अपनी एक जो है ना वो लगाव जो खान साहब के साथ है वो शो किया है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। उसकी जो तकलीफ बहुत सारे हलकों को बहुत ज़्यादा पहुंची है। अब उस तकलीफ में पहले तो ये हुआ कि मुख्तलिफ जो लीडरान हैं, उम्मीदवारान हैं, उन पे FIR दर्ज कर दी गई। हमारे अपने इलाके में FIR दर्ज हुई हैं। उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ उम्मीदवारान जो है उनको गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन हमने ये देखा है कि ना तो अवाम अब घबरा रही है, ना ही कोई उम्मीदवार घबरा रहा है। उम्मीदवार भी हथकड़ियां लगवाते हैं तो नाचते नाचते जाते हैं, तो अवाम है तो वो पुलिस के सामने खड़े होके नारे लगा रही है, क्योंकि पुलिस भी तो आखिर हमारी है ना। हमने अवाम की ही पुलिस है, अवाम में से ही है, तो वो हमारे वो दुश्मन तो नहीं है। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी नौकरियां हैं, वो उसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। लेकिन चीज़ें ये चल रही हैं। बहरहाल लोगों ने जो खान साहब की आवाज़ पे अपने यकजहती का इजहार किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरे मुल्क में कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, पेशावर तक, मानसेरा, लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं और उन रैलियों की वजह से लोगों के जो रिएक्शन आया, उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। अब मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये रैलियां जो ऐसे जो अवाम का बाहर निकलना इमरान खान साहब के साथ यकजहती के लिए ये इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे। तो आज नाजरीन ने देखा होगा कि मुख्तलिफ सोर्सेज से ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी कभी इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमारे पास अभी कागजात की छपाई नहीं पूरी हुई है, कभी मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें आ रही हैं। ये इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको नज़र आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना अब हमारी बातों में आने वाले नहीं हैं। अवाम ने अपना शऊर का मुजाहरा कर दिया है। आइडियालॉजी जो इमरान खान साहब ने जिन आइडियालॉजी का बाहर निकाला था वो सर चढ़ के बोल रहा है। वो इनको भी पता चल गया है कि हमारे तमाशे जो हैं वो हमसे चल नहीं रहे। देखिए, तमाशे जो मदारी करते हैं ना, तमाशा करना और उनका करतब की कीमत उस वक्त तक होती है जब तक उस करतब के पीछे जो वो ट्रिक करता है उसका तमाशाइयों को पता नहीं चल जाता। कोई कबूतर निकालता है कि जी ऐसे मैंने कपड़ा पकड़ा है तो ऐसे कबूतर निकाल दिया। अब उससे पीछे जो ट्रिक कर रहा है, अगर वो तमाशाइयों को पता चल जाए ना, तो ना उस मदारी की अहमियत रह जाती है, ना बेचारे उस करतब की रह जाती है। मैंने गुजारिश कर दी है, मेरा ख्याल नाजरीन समझ गए होंगे कि कौन मदारी है, कैसे कैसे करतब यहाँ पे किए जा रहे थे। इसके अलावा हुआ ये है कि जो हमारे चीफ साहब हैं माशाल्लाह, हमारे सरबराह जो हैं फौज के, वो उन्होंने एक कोशिश की है इंटरेक्शन की कि जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनके साथ बैठकर गुफ्तगू शुनीद की जाए, ताकि जो आपस में एक खलीज दाय हो रही है कि सेपरेशन होती जा रही है, तो इसको जो कम किया जाए। तो बहुत अच्छी कोशिश है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी कोशिश है। वहाँ पे आके फ्रैंकली बातें हुई तो एक स्टूडेंट ने पूछा, ये स्टूडेंट जो है ना ये बड़े शैतान हो गए हैं, ये अब सवाल करना शुरू हो गए हैं, ये सवाल सबके सामने कर देते हैं। अब उनको एक सिविलियन स्टूडेंट ने पूछा कि जी ये बताएं कि हमारे मुल्क में कोई वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं कर सकता आज तक। तो चीफ साहब ने फरमाया कि जी आप देखें, अगर मुल्क को कोई तोड़ रहा हो तो क्या हम खामोश होकर बैठे रहें? बड़ा जेन्युइन जवाब है जनाब, बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल खामोश होकर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन एक और स्टूडेंट ने कहा कि जनाब बेनजीर की 2 दफा गवर्नमेंट टूटी है, नवाज शरीफ की 3 दफा टूटी है, इमरान खान साहब की 1 दफा टूटी है। इसका मतलब बेनजीर ने 2 दफा कोशिश की है मुल्क तोड़ने की, नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा की है मुल्क तोड़ने की, तो इमरान खान साहब ने 1 दफा की है। तो आप जो है जिसने 3 दफा कोशिश की है लेकिन अल्लाह के हुक्म से मुल्क नहीं टूटा, तो आप चौथी दफा उसकी कोशिश जो है ना वो इसको इसलिए लेके आ रहे हैं कि ये मुल्क तोड़ दे ताकि ये कामयाब तो कम से कम हो जाए। ये भी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर फिर ये आता है कि जी बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बच्चे जो है ना बद अखलाक हो गए हैं।
ये जी सोशल मीडिया ने ये बच्चे खराब कर दिए हैं। उसी पे जनाब आज आर्टिकल भी एक लिखा है जी सलीम साफी साहब ने, उन्होंने अपने आप को शो किया जी कि मैं फौज का तर्जमान हूं, कि जी फौज का मैं तर्जमान हूं, और फौज कह रही है कि सोशल मीडिया जो है ना ये एक शैतानी अमल है। मैं नहीं समझता कि फौज का कोई, फौज तो हमारी फौज है, हम में से है। सोशल मीडिया वो भी यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं, इसमें सलीम साफी के बच्चे भी यूज करते होंगे, या उनके घर में भी, इसका मतलब शैतानी अमल उनके घर में भी जारी है, या जो आपके खिलाफ बात करे वो शैतानी है, बाकी सारे ठीक है। लेकिन चीज ये है कि ये एक शऊर है, ये सोशल मीडिया ने एक शऊर दिया, ट्रांसपेरेंसी दी है। हमारा आइन भी कहता है कि चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। आइन हमें इस बात का हक देता है कि चीजें हमारे सामने ट्रांसपेरेंट हों। अब एक तरफ अगर नेशनल चैनल जो है वो ये दिखाएं, वो एक तरफा पिक्चर दिखाएं, और एक तरफा पिक्चर जो है वो उसकी अहमियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब पैरल सोशल मीडिया खड़ा होके जो लाइव पिक्चर दिखा रहा होता है। तो तकलीफ इनको, जो ये माफियाज हैं, ये इनको तकलीफ सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया क्यों आ गया, हमारी बिक्री, हमारी दुकानदारी क्यों कम हो रही है। दुकानदारी तो कम हो गई है, यही बेचारे जो बेचारे सहाफ़ी जो हैं, ये बकाऊ सहाफ़ी जो हैं, इनकी आप रेटिंग देखें, इनका प्रोग्राम लगा होता है तो आप यूट्यूब पे जाके चेक करें, 500 बंदा इनका प्रोग्राम नहीं देखता। यही इनको तकलीफ है कि हमारी दुकानदारी चल रही थी, हम तो मौजें लगी हुई थी इस मुल्क में, खा पी रहे थे, यशियां कर रहे थे, तो ये क्या हो गया। इसकी सबको बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया एक हकीकत है, इससे डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये लोगों के घरों में है, ये बच्चों में है, ये हर बंदे के हाथ में, उसके दिमाग में चल रहा है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये है, एक अच्छा गुड न्यूज़ ये भी है कि मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान थे जो रुपूश हुए थे ड्यू टू कि जी किसी पे 9 मई का पर्चा है, जिस पे किसी पे जालसाजी का पर्चे, पता नहीं कौन कौन से पर्चे दिए, वो वापस आना शुरू हो गए। शौकत बदर साहब आज वापस आए हैं और अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया है। इसी तरह बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, इलेक्टेबल्स थे, सुमेरा मलिक थी, बिलाल विरक टाइप, ये जो बड़े बड़े लोग थे जो लाख लाख सवा लाख वोट लेते थे अपने इलेक्टेबल्स, अपने उनको समझते थे कि ये इलाका मेरा है, मैं इस इलाके में सिर्फ जीत सकता हूँ या मेरे बच्चे ही जीत सकते हैं, वो उनके पैर उखड़ गए हैं। अभी वो लोग जो इतने इतने वोटों के मालिक समझते थे अपने आप को, पीटीआई के उम्मीदवारान के हक में बैठ रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। ये आपको दिखा रहा हूँ। अभी चीजें ये हैं कि आपने ये देखना है कि हम इलेक्शन को मैनेज कैसे कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे 8.5 करोड़ वोटर्स हैं बिटवीन 18 से लेके 45 तक, और टोटल वोट में नाजरीन आपको बताऊं कि टोटल वोट जो पाकिस्तान में है वो 12 करोड़ 85 लाख है। अब इसमें 8.5 करोड़ यंगस्टर हैं जो जिनको खान साहब मुखातब होते हैं, जिनको कहते हैं कि ये मेरा हरावल दस्ता है, वो है 8.5 करोड़। और वो बार बार कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि मेरा पैगाम पहुंचाओ नौजवानों तक कि आप लोगों ने बाहर निकलना है, आप लोगों ने वोट कास्ट करना है, आप लोगों ने इलेक्शन संभालना है, आप लोगों ने इलेक्शन डे संभालना है, आप लोगों ने अपने इलेक्शन को मैनेज करना है, मेहनत करनी है और अपने हक के लिए करनी, मेरे लिए नहीं करनी। मैं तो 70-75 साल का होकर जेल में बैठा हुआ हूं, लेकिन ये कि अपने लिए, अपने हक के लिए करनी है। जो शऊर खान साहब ने दिया है उसको प्रूव करने का जो है ना वक्त आ रहा है। 8 फरवरी को वक्त आ रहा है, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए। मुझे अभी भी शक है कि ये इलेक्शन से भाग जाएंगे, ये इलेक्शन से जरूर भागेंगे, क्योंकि इनके बस की कोई चीज नजर आ नहीं रही है। एक और बात है कि जो है ना इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए चंद दिन में पाकिस्तान आ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है ये न्यूट्रलिटी जो है दिखानी शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये चीजें हैं, ये जरूर ट्रिक करेंगे। इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से 2 दिन पहले जो ये चल रहा है, जो सिलसिला बना रहे हैं, जिसकी खबरें आ रही हैं, वो ये हैं कि जो इंटरनेट है उसको 5 तारीख से स्लो कर दिया जाएगा, बहुत स्लो कर दिया जाएगा, ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का जो अकाउंट है फेसबुक पे, मैं ये स्क्रीनशॉट साथ दिखा रहा हूँ। इस पे जाके आप अपने कैंडिडेट के अगर मैसेज में जाके मैसेज करेंगे कि मेरे हल्के का कैंडिडेट कौन है, वो उसको अगर करेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपके हल्के का एमपीए का कौन है, एमएनए का कौन है। लिहाजा आप इसको लाइव चेक कर सकते हैं। बार बार उनकी वेबसाइट बंद कर दी जाती है, लेकिन खान साहब ने एक ये तरीका भी आया है कि ऐसे करके आप अपने वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन। बहुत सारे जालसाज फिर रहे हैं ऐसे इमरान खान की तस्वीर लगा के कि जी हम भी उनके ही हैं। ध्यान करना है भाई, ध्यान करना है। और खान साहब के साथ जो है ना, जो कैंडिडेट ऑफिशियली अनाउंस्ड है उनके साथ देना है। ये भी प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि जी ये इलेक्शन में ये जो आज़ाद हैं ये तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये इनका आपको कोई फायदा नहीं वोट देने का।
किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। और ये भी एक होगा, ये आखिरी एक प्लान है कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले को खान साहब को कोई सजा दिलवा दी जाए। जैसे ये वो सैफर जज जो है वो कर रहा है, वो इसीलिए की जा रही है कि जल्दी जल्दी किसी तरीके से इलेक्शन से पहले पहले इनको सजा दिलवा दी जाए। ना अदालतें इंसाफ कर रही हैं, ना कोई अदारा इंसाफ कर रहा है। आप ये देखें ना कि इलेक्शन से पहले पहले कितने हजार, हम वकील हैं, हमें पता कितने लाखों केस हैं जो अदालतों में जो है फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इनको इलेक्शन से पहले पहले दिलवानी है। वजह, आपको डिसअपॉइंट करना है, आपको डिमोरलाइज करना है कि जी देखो जी वो खान साहब तो है ही नहीं, अब तो उनको सजा हो गई, देखो जी क्या होता है। बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसी जो सजाएं होती हैं सस्टेन नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। और ये ग्राउंडलेस है। सैफर केस का जो डिटेल्ड फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुकी है उनकी बेल में, वो उसमें लिखा हुआ है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आखिर में जो तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं और अपना जो है अपनी पावर शो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उनकी टांगें कांप रही हैं। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हों और पाकिस्तान तरक्की करे और प्रॉस्पेरिटी करे और हमें इसको देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।